अब थोड़ा व्यवहारियों को भी निपटा दूं। जो व्यवहार को अकेला मानता है मैं व्यवहारी हूं, वो सूट नहीं चिथड़े लटकाए हैं, तो चिथड़े लटकाने वाला भिखारी है, भिकमंगा है। एक बाँह इधर लटक रही है, एक बाँह इधर लटक रही, सीना तो वो जानते ही नहीं है, कटवा दिया अकेला, कटिंग कर दी उसने, निश्चय का आलम्बन लिया ही नहीं। जो निश्चय का आलम्बन नहीं ले रहे हैं वे भिखारी के समान कब तक कपड़े संभाल दो, ये टुकड़ा यहाँ गिरेगा, ये टुकड़ा यहाँ गिरेगा, एक दिन नंगा घूमेगा। कहाँ तक पकड़ोगे, क्योंकि सिया तो है ही नहीं। अकेले कपड़े की कटिंग करवा लो, और कटिंग करवा के ना भैया सीना नहीं हम व्यवहारी है, और फिर उसको डालो कब शरीर के ऊपर, टिक जाएगा? नहीं टिकेगा, टिकेगा नहीं। व्यवहारी अनंतों काल से अनंतों भव अपन व्यवहार में निकाले, भिखारी के भिखारी बने रहे, दर्द के दर्द बने रहे, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हमने व्यवहार अपनाया। स्वर्ग तक गए, व्यवहार अकेला स्वर्ग तक ले जाएगा। व्यवहार मोक्ष नहीं है, व्यवहार मोक्ष नहीं है। स्वर्ग पा लिया, पुण्य कमा लिया, फिर जाकर के नरकों में पड़ गए। और निश्चय रास्ता नहीं है, निश्चय रास्ता नहीं है, निश्चय मंजिल है। व्यवहार रास्ता है, मंजिल नहीं है। दोनों में से क्या जरूरत है अपन को? व्यवहार रास्ता है, सीढ़ियां हैं, निश्चय मंजिल है। अब दोनों में से किसकी उपयोगिता है? यदि व्यवहार नहीं होगा तो तुम मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे, और निश्चय नहीं होगा तो मंजिल में नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते में पड़े रहोगे। इसलिए कुंद कुंद स्वामी भगवान का सापेक्षवाद समझो, क्या गजब कर दिया आज तो। उन्होंने कहा व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश बन ही नहीं सकता। परमार्थ का उपदेश व्यवहार से, व्यवहार तो परमार्थभूत है ही नहीं, आगे अभूतार्थ कहेंगे। रास्ता अभूतार्थ, कारण अभूतार्थ, उसके बिना बन ही नहीं। परमार्थ का उपदेश, कैसे लोग हैं ये गाथा नहीं पढ़ते, 100 बार समय सार पढ़ लिया, 100 बार समय सार पढ़ लिया, इतनी अकल नहीं आई कि व्यवहार के बिना ना परमार्थ समझाया जा सकता है और ना समझ सकते। समझने के लिए भी व्यवहार चाहिए, स्वाध्याय के लिए व्यवहार चाहिए। व्यवहार के बिना हम निश्चय तक पहुंच ही नहीं सकते। परमत्थम उपदेशन बिना हो ही नहीं सकता। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश, परमार्थ है निश्चय, परमार्थ है शुद्ध स्वरूप, परमार्थ है मोक्ष, बिना व्यवहार के। ये गाथा सारे एकांतवादियों को पढ़ना चाहिए, निश्चयवादियों को करना चाहिए। हाँ, परमार्थ शब्द का अर्थ क्या है? व्यवहार के बिना कह रहे, अविनाभाव संबंध है। 3 काल में 3 लोक में व्यवहार का आलम्बन लिए बिना हम परमार्थ को ना तो समझ सकेंगे और ना समझा सकेंगे। तो समझने के लिए व्यवहार का हमें आलम्बन लेना ही पड़ेगा। ऐसी यह योग्यता और अयोग्यता को पहचानो, व्यवहार की योग्यता पहचानो, व्यवहार की अयोग्यता पहचानो। हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं, अध्यात्म में क्या अयोग्य है, क्या योग्य है? पमत्ता पमत्तो, देख के चलना अध्यात्म में अयोग्य है। तुम अध्यात्मी नहीं हो सकते क्योंकि तुम देख के चल रहे हो। देखना, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? देख के चलने वाला धर्मात्मा है। लेकिन अध्यात्म कहता है जो देख के चल रहा है वो अध्यात्मी नहीं हो सकता। जो देख के चल रहा है, जो जीवों को बचाते हुए चल रहा है वो अध्यात्मी नहीं हो सकता। तो महाराज जो बिना देखे चल रहा है वो हो जाएगा? अरे भाई, अब देख के चलने वाला नहीं है तो
बिना देख के चलने वाला अध्यात्म कैसे हो सकता है? जो जीव को बचाने वाला अध्यात्म नहीं तो मारने वाला कैसे अध्यात्म होता है? जो मंदिर जा रहा है वो अध्यात्मी नहीं है, जो नहीं जा रहा है वो अध्यात्मी कैसे हो सकता है? जो क्रियाएं कर रहा है वो अध्यात्मी नहीं, जो नहीं कर रहा है वो अध्यात्मी कैसे हो सकता है? जो मुनि है वो अध्यात्मी नहीं हो सकता है, जो मुनि नहीं है वो फिर कैसे हो सकता है? क्या बात है अध्यात्म की। चिंतन करो, जब इन गाथाओं को चिंतन करते आत्मा उछलती है। जब जब इन गाथाओं का अध्यात्म का गाथाओं का ध्यान में आ जाता है, ऐसा रोम रोम पुलकित होता है। क्या बात कह दी, अप्रमत्त भी तेरा स्वभाव नहीं। क्या कर रहा है? मैं देख के चल रहा हूं। अध्यात्म कहता जा, अध्यात्म से रहित हो गया। तो फिर मैं बिना देखे चलूं? अरे जब मैं देख के चलने की मना कर रहा हूं तो बिना देखे चलने का तो अर्थात अध्यात्म कहता है ना देख के चलो ना बिना देखे चलो, चलो ही मत, इसका नाम अध्यात्म है। चलो ही मत। ना तुम मंदिर जाओ ना तुम घर जाओ। मंदिर जाना व्यवहार है तो घर जाना महाराज निश्चय है। जो घर जाते हैं वे अध्यात्मी है, जो मंदिर जाते व्यवहारी। अरे मूर्खानंद, जब मंदिर जाना ही व्यवहार है तो घर जाना तो महाव्यवहार है। ना आज के बाद घर जाना ना मंदिर जाना, चलो मेरे साथ वनवास को चलते हैं। अध्यात्म सही रूप में अध्यात्म मुनिराज हैं। ना उनके मंदिर जाने का नियम है ना उनके घर जाने का नियम है, उसका नाम अध्यात्मी है। तुम कौन हो? अध्यात्मी हो। अध्यात्मी मंदिर नहीं जाता, मंदिर जाने का नियम भी नहीं लेता। अध्यात्मी अभिषेक करने का नियम नहीं लेता। अध्यात्मी का लक्षण है जो जो अध्यात्मी होगा वो अभिषेक नहीं करेगा, अभिषेक करेगा तो वो अध्यात्मी नहीं। हाँ महाराज, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो मंदिर जाएगा वो अध्यात्मी नहीं, पक्का कह रहा हूं, आगम बोल रहा है। जो भगवान का अभिषेक करे वो अध्यात्मी नहीं हो सकता। समय सार उसका बहिष्कार है, वो समय सारी नहीं हो सकता। जो मंदिर जावे वो अध्यात्मी नहीं हो सकता, समय सारी नहीं हो सकता। सुन लिया ना? अब दूसरी बात और सुन लेना। जो भगवान का अभिषेक करे वो अध्यात्मी नहीं हो सकता, लेकिन जो स्नान करे वो भी अध्यात्मी नहीं हो सकता। इधर स्नान का त्याग करो, मैं अभिषेक का त्याग कराता हूं, वही का नाम है समय सारी। ना अभिषेक करता हूं ना स्नान करता हूं, उसका नाम है समय सार। अरे मूर्ख, अभिषेक तो छोड़ दिया और स्नान दो दो बार कर रहा है, स्नान बाल्टियों से उठा रहा है। ऐसे व्यक्ति को दुर्गति होती है, ये कहलाते हैं भिखारी, भिखमंगे। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।